बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बाल विवाह के प्रति जागरूकता का असर दिखने लगा है। गया में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने नाबालिग उम्र में शादी से इनकार कर दिया है। छात्रा ने अपने स्कूल के सहयोगियों के जरिए पुलिस को शादी की जानकारी दी और एक लिखित आवेदन थाने को भिजवाया और बाराचट्टी थाना अध्यक्ष ने मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और दलबल के साथ पिंकी के घर पहुंचे और उसके पिता को समझाया बुझाया। तब जाकर पिंकी के पिता 18 फरवरी को शादी रोकने को तैयार हुए और लिखित शपथ पत्र पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस को सौंपा। शादी होने वाली है? हाँ। किसके साथ? कमलेश कुमार। शादी ठीक हो गई है? हाँ। कार्ड भी बन गया है? हाँ। कार्ड दिखाओगी अभी हमको? हाँ। तुम किस क्लास में पढ़ती हो? 9। तो बिहार में जागरूकता की लहर चल रही है। हालांकि पिंकी ने जो काम किया है उस साहस का उन्होंने परिचय दिया और अपने पिता को जब समझाने में असमर्थ रहीं तो उन्होंने थाने का सहारा लिया। थानेदार तुरंत पहुंचे पिंकी के शिकायत पर और उन्होंने लड़की के पिता को समझा बुझाकर शादी को रुकवा दिया है। हालांकि जो पूरा गांव है एक संदेश जरूर जाता है इस के जरिए ताकि जो गांव के लोग हैं वो भी अपनी बेटियों की शादी कम उम्र में ना करें। और ये संदेश अभी जो बिहार सरकार का एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके जरिए लोगों को इसी बात को लेकर जगाया जा रहा है ताकि आप भी अपनी नाबालिग बेटियों की शादी ना करें, उन्हें पढ़ने का मौका दें, वे भी कुछ कर सकती हैं, बन सकती हैं। तो पिंकी की मुहिम में उनकी सहेलियों ने बेहद ही उन्हें सहारा दिया है, उनकी बात थाने तक पहुंचाई है। और चलिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ और अधिकारियों से हमारी बातचीत हो पाए क्योंकि पिंकी के इस कदम की सराहना होनी चाहिए और मुख्यमंत्री के इस मुहिम में सभी का साथ मिलना बेहद ही जरूरी है। पिंकी ने एक कदम उठाया है, गांव की सभी लड़कियों के पास एक संदेश गया है, उनके माता पिता को एक संदेश गया है कि अगर आपने भी अगर अपनी बच्ची नाबालिग बच्ची की शादी करानी चाहिए तो उस पर एक्शन हो सकते हैं। समझाने बुझाने का प्रयास सबसे पहले होगा। पुलिस ने जो किया है कि उसकी शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया और लड़की के पिता को समझाया और ये वो शादी का कार्ड है जो छपवाया गया था। पिंकी की शादी हो जाती अगर पिंकी ने खुद के बारे में कोई कदम नहीं उठाया होता, खुद के बारे में नहीं सोचा होता। फिलहाल पिंकी पर सभी को नाज है, उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और सबसे बड़ी बात कि गांव की और भी लड़कियां जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी हैं उन्होंने इस बात को देखा है, पूरी पंचायत लगी है। और अभिषेक सिंह हैं डीएम हमारे साथ मौजूद फोन लाइन पर। अभिषेक जी, जो आज पिंकी ने कर दिखाया है, एक जागरूकता की बात आप लोगों की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बच्ची ने जो किया है उसका संदेश काफी दूर तक फैलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, और ये जागरूकता कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बारे में जो पहल की गई और 21 जनवरी को पूरा बिहार जो मानव श्रृंखला बना के खड़ा था हर गांव तक, हर लोग तक, तो ये मैसेज पहुंचा था और उस मैसेज के कारण ही हर ये बच्ची पिंकी ने जैसे ही उसके लिए ये हुआ उसने तुरंत लोकल थाने और एसडीओ को बताया और तुरंत इंटरवीन किया गया टाइमली इसमें। और ऐसे हम लोग अब ऑलमोस्ट हर हफ्ते इस तरह के एक या दो केसेस हम लोग अब मिल रहे हैं जहाँ पर लोग खुद सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है एक नए बिहार की और बदलते बिहार की ये पहचान है, लोग जिसमें समाज सुधार को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और समाज सुधार में सामने आ रहे हैं। तो अभिषेक जी, जिस तरीके से ये पिंकी सामने आई है, कई बच्चियां जो इसे देख पा रही होंगी जब पंचायत के सामने पुलिस और तमाम लोगों के सहयोग से इस शादी को रुकवाई गई, उस समय लोगों ने कहा, एक मैसेज छोड़ा, इसके बाद क्या कुछ टारगेट सरकार का है? सरकार किस तरह से ध्यान देगी? पिंकी को प्रोत्साहित करने के लिए कैसे सरकार आगे बढ़ेगी? पिंकी तो हमारे लिए अब रोल मॉडल है, सारी बच्चियों के लिए, गया जिले के लिए रोल मॉडल है और हम लोग का प्रयास है कि जहां जहां हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं या करेंगे भविष्य में, वहां पे पिंकी का जो आत्मकथा है उसको जरूर उनके सामने रखेंगे। तो साथ में हम लोग को ये भी, हम लोग का यहाँ पर 24/7 हमारा कॉल सेंटर है जहाँ पर कोई भी इस बारे में बता सकता है। सभी पंचायतों में इस चीज को दिया जा चुका है, सभी थाने में, सभी एसडीओ को बोला जा चुका है। कोई भी बच्ची अगर इस तरह का विषय आता है वो तुरंत डायरेक्टली संबंधित पदाधिकारियों को बता सकती है या पंचायत को बता सकती है और उसमें इंटरवीन किया जाएगा। दूसरा, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि यह जो सामाजिक कुरीति है बाल विवाह की, इसमें ये सरकार तो कटिबद्ध है ही, बिहार के लोग भी अब प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं और बिहार के लोग भी इसको अब जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। अभिषेक सिंह डीएम गया, जिन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान
की जो सोच और जिस पहल के साथ इसकी शुरुआत की गई उसे अब उसका असर दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात कि पिंकी एक रोल मॉडल की तरह हैं सरकार के लिए भी, सरकार के अभियान के लिए भी, और उन कोशिशों के लिए भी एक पिंकी ने बल प्रदान किया है जिसमें आगे सरकार जो काम करने वाली है, जागरूकता फैलाने वाली है, उन जगहों पर पिंकी की कहानी को बताया जाएगा कि पिंकी ने कैसे अपनी शादी को रुकवाई। कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती है पिंकी, आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, और उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से थाने तक इस बात को कैसे पहुंचाई। हालांकि जिस कॉल सेंटर की बात कही जा रही है, डीएम कह रहे हैं कि इसे और भी व्यापक तौर पर सामने लाया जाएगा, तो अच्छी बात है। और गया से एक बहुत अच्छी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि पिंकी एक ऐसी लड़की जिसने 9वीं कक्षा में वो पढ़ती है और उसने अपनी शादी से इनकार किया है। वो इसलिए कि कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, और नीतीश कुमार का जो निश्चय है उन निश्चयों में शामिल ये भी है कि अब किसी भी बिहार की बेटी जो नाबालिग है उसकी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, उसे पूरा मौका मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। तो पंचायत लगी और इस पूरे नज़ारे को पूरे गांव वालों ने देखा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिनके पास गरीबी है या फिर अब शादी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके लिए ये मजबूरी बन जाती है कि जल्दी से जल्दी लड़का ढूंढा जाए और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं। लेकिन इस स्थिति में जब पिंकी सामने आई है, थोड़ी मुश्किलें ज़रूर होती हैं। ऐसे में सरकार भी सहयोग करती है, बहुत सारी योजनाएं हैं, और राज्य सरकार का यही कहना है कि आप जहां भी कमज़ोर पड़े तो कम से कम संवाद में ज़रूर हिस्सा लें, नीतीश कुमार तक अपनी बात पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएं, विभागीय मंत्री तक बात पहुंचाएं, या फिर जो डीएम हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएं। और बात पहुंचाने का मकसद बस यही होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं के बारे में पता चल सके, आपकी मदद पहुंचाई जा सके। अभिषेक हमारे साथ डीएम मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी जो घटनाएं घटती हैं जिसमें कई लड़कियां या तो दबी रह जाती हैं या फिर पिंकी जैसी लड़की आगे बढ़कर अपनी बातों को पहुंचाती हैं, और ये एक अच्छी बात है उस जागरूकता अभियान के लिए भी जिसमें बराबर अधिकारी, पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं गांव-गांव जाकर, पंचायत स्तर पर जाकर इस बात को बताती हैं कि आप अपनी बच्चियों की कम उम्र में शादी ना करें, उनके जीवन से खिलवाड़ ना करें। ऐसे में पिंकी रोल मॉडल है सरकार के निश्चय के लिए भी, ताकि पिंकी दूसरी लड़कियों के लिए भी आदर्श बन पाए। आप इन जो फुटेज हम तक पहुंच पाए हैं उसमें आप देख पाएंगे कि कई नाबालिग लड़कियां हैं। पिंकी 9th में पढ़ती थी, 9वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन उससे भी काफ़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं, और उनकी माएँ या फिर उनके पिता, तमाम बुजुर्ग भी इस पूरी पंचायत में मौजूद थे, जहां पर एक शपथ पत्र लड़की के पिता की तरफ से लिया गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर पिंकी ने एक मिसाल पेश की है, और ये गांव और पंचायत स्तर पर होना चाहिए और इसमें सभी का समर्थन मिलना चाहिए। तभी जो बिहार के लिए एक निश्चय सीएम नीतीश कुमार ने रखा है कि बिहार में, कम से कम बिहार में किसी भी नाबालिग बेटी की शादी नहीं होगी, समय से पहले नहीं होगी, उसे पूरा मौका दिया जाएगा पढ़ने का, जीवन में आगे बढ़ने का। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये खबर है सीएम नीतीश कुमार के बाल विवाह के प्रति जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ। और गया में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने नाबालिग उम्र में शादी से इनकार किया, और छात्रा ने अपने स्कूल की सहयोगियों के जरिए पुलिस को शादी की जानकारी दी, लिखित आवेदन थाने भिजवाया। बाराचट्टी थानाध्यक्ष ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया है और दल बल के साथ पिंकी के घर पहुंचे, उसके पिता को समझाया बुझाया, और पिंकी के पिता 18 फरवरी को पिंकी की शादी होने वाली थी, उसे रोक दिया गया है, और लिखित शपथ पत्र पंचायत प्रतिनिधि और पुलिस को सौंपा गया है। पिंकी कुमारी तेतरिया के है, ये इनका शादी बाल विवाह हो रहा था, और वो लड़के से हो रहा था जिसका पहले शादी हो चुका, उसका भी नहीं तलाक हुआ है, और ये बोली है हम लोग से कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा शादी हो रहा, हम नहीं करना चाहते। तो हम लोग सब आवाज उठाए, इसलिए कि हमको बावी उम्र भी नहीं हुआ था शादी करने का, इसलिए नहीं करना चाहते। तो पिंकी अभी पढ़ना चाहती है, और उसकी जो सहेली थी जिसका बयान हमने सुनाया, आप देख सकते हैं कि आवाज में कितना दम है। और पिंकी की शिकायत, हालांकि पिंकी की शादी तय हो चुकी थी, वो भी इस बात का भी खुलासा हो रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी पहली शादी टूट चुकी है और उसकी उम्र का कुछ अभी पता नहीं है, वो पिंकी से काफ़ी बड़ा था, और ऐसे में पिंकी की सहेलियों ने
काफ़ी मदद की है। और सबसे बड़ी बात कि बिना किसी की जानकारी हुए पिंकी की दोस्तों ने बाराचट्टी थानाध्यक्ष से बात की, एक आवेदन भिजवाया और उसके बाद थानाध्यक्ष ने एक्शन लिया है और पूरा गांव आज इस मामले पर, इस मसले पर बात कर रहा है। ये बेहद ज़रूरी था कि किसी भी मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। अगर सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया है तो ये ज़रूरी है कि उस पर बात हो। पता चला कि पिंकी कुमारी तेतरिया के है, ये है इनका शादी बाल विवाह हो रहा था और वो लड़के से हो रहा था जिसका पहले शादी हो चुका, उसका भी नहीं तलाक हुआ है। और ये बोली हम लोग से कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा शादी हो रहा, हम नहीं करना चाहते। तो हम लोग सब आवाज उठाए, इसलिए कि हमको बाबी उम्र भी नहीं हुआ था शादी करने का। अच्छा, इसलिए नहीं करना चाहते। चलिए, ये तो ज़रूर पता है पिंकी को कि उनकी उम्र नहीं थी शादी के लायक, और टीवी के माध्यम से, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हर जगह ये संदेश पहुंचते हैं कि नाबालिग या फिर कम उम्र में शादी का क्या परिणाम होता, क्या कुछ खतरे हो सकते हैं या फिर ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। और एक अभियान चलाया गया है कि बेटियों को पढ़ाइए और उस लायक बनाइए ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो सकें, उसे बोझ कतई ना समझे बेटियों को। तो फिलहाल कया से जो खबर आई है, ये खबर काबिले तारीफ है। पिंकी की सराहना करनी होगी, उनके दोस्तों की सराहना करनी होगी जिन्होंने उनकी मदद की है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया है कि आज पिंकी की शादी रुक गई है। और सबसे बड़ी बात कि पूरे गांव को एक संदेश गया है और आसपास के जो गांव हैं उन्हें भी ये संदेश गया होगा। बाराचट्टी थाना अध्यक्ष ने एक्शन लिया है, उन्हें शाबाशी देनी होगी कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया इस पर। और खुद डीएम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा। रोल मॉडल की जहां तक बात है तो पिंकी को उन तमाम सरकार की जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल करेंगे, उनकी कहानियों को शामिल करेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए आपके बगल की गांव की एक लड़की है जिन्होंने कम उम्र में शादी का विरोध किया था, आप भी कुछ वैसा ही करें। हालांकि परिस्थितियां कुछ और होती हैं, ये बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन लोगों के लिए एक कुछ योजनाएं भी हैं सरकार की तरफ से जिसमें बेटी की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी तक की व्यवस्था है और इसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो अधिकारियों से ये भी हम गुजारिश करना चाहें कि वो ज़रूर बताएं। और अरुण से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। अरुण, पिंकी की कहानी हम बता रहे थे और लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। डीएम से हमारी बातचीत हुई है, रोल मॉडल उन्होंने बताया है डीएम ने कि पिंकी हमारे लिए रोल मॉडल है और आसपास के जो इलाके हैं, जिस गांव में ये घटना घटी है उसके आसपास के इलाकों को भी एक संदेश गया है। अरुण, चलिए, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है अरुण से और हम कोशिश कर रहे हैं अरुण से हमारी बातचीत हो पाए ताकि हम इसे दूसरे एक एंगल को देख सकें, क्योंकि जिस गांव से पिंकी आती हैं